कई बार मैं देखता हूँ विद्यालय में, बिहार में अक्सर हम लोग का आसन विद्यालय में मिलता है, बहुत जगह जो निवास होता है। तो जिस कमरे में हम लोग रहते हैं वहाँ देखते हैं घूम करके, तो नीचे चारों तरफ पान खा करके या गुटखा खा करके पूरा थूका हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे नीचे पूरा बॉर्डर बनाया गया है, पेंट किया गया है। हालांकि वो पेंट नहीं किया गया, वो पान खा के थूका जाता है। अब ये दुख होता है ऐसे शिक्षकों पर जो शिक्षा के मंदिर में पान खा करके थूक रहे हैं, जहाँ भविष्य पल रहे हैं, जहाँ भविष्य का निर्माण हो रहा है, जहाँ चरित्र का निर्माण हो रहा है। और वो बच्चे जो देख रहे हैं कि मास्टर साहब पान खा के थूक रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, और गजब की बात तब हो जाती है जब मास्टर साहब बच्चे से कहते हैं जाओ सिगरेट ले आओ, जाओ तंबाकू ले आओ, गुटखा ले आओ। अब बेचारे बच्चे डर से जाते हैं, सिगरेट ले आते हैं। और कई बार बच्चे सोचते हैं ये है क्या चीज़, मास्टर साहब हमसे मंगा रहे हैं। अब 2-4 बार तो ला के दिया, कभी मन हो जाता है चेक करें ज़रा हम भी, क्योंकि मास्टर साहब पीते हैं। तो बच्चे के मन में हो जाता है कि एक बार हम भी तो चेक करें, और चुपके से कोने में जाके माचिस लगा के वो भी सिगरेट का कस लेना शुरू करता है। और धीरे धीरे वो बचपन में ही सिगरेट पीना सीख जाता है। गुटखा के पुड़िया फाड़ता है, लेना शुरू करता है, तंबाकू लेना शुरू करता है। और जो शिक्षक उसे संस्कार दे न सके, वो उसे कुसंस्कार से सज्जित कर देता है। कहते हैं ना, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। आप शिक्षा देने गए थे, आप संस्कार देने गए थे। वो विद्यालय में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो 100 बच्चे नहीं, बल्कि एक समाज का, एक राज्य का, एक राष्ट्र का भविष्य पल रहा है। यदि उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो ये समझिए कि वो गुटखा, वो बीड़ी, वो सिगरेट सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, एक समाज के भविष्य की भी हत्या कर दिया। तो विद्यालयों में इस अवस्था में लगभग हमने देखा है कि पान खा करके या गुटखा खा करके थूका हुआ होता है। माता पिता का दायित्व बनता है कि आप विद्यालय की निगरानी भी करें कि आपके बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं। वो सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं या कुछ गलत संस्कार तो ग्रहण नहीं कर रहे। तो इस तरह से जब माता पिता अपने दायित्व को समझेंगे और यहाँ इस सत्संग से संकल्प लेकर जाएंगे कि मुझे एक अच्छा पिता बनना है, एक अच्छी माँ बननी है। क्योंकि माता पिता का मतलब ये नहीं कि अपने बच्चे को जन्म दे दिया और काम खत्म हो गया। माता पिता का काम इतना ही नहीं कि बच्चे का जन्म हो गया और आप अपना मौज में रहिए, बच्चे चाहे जैसे जिएं। इतना काम तो जानवर भी कर देते हैं। प्रजनन, बच्चे पैदा करना जानवर भी करते हैं। पर इंसान में और जानवर में यही तो फर्क है कि इंसान संस्कारों से सज्जित होता है, वो अपना आध्यात्मिक और भौतिक विकास करता है, और जानवर नहीं करता है। अगर आप बचपन में ही इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप सुखी रहेंगे। अगर आप एक माता पिता हैं, अपना बुढ़ापा सुखद देखना चाहते हैं, और कौन माँ बाप है जो नहीं चाहते कि हमारी बुढ़ापा सही हो। आप चाहते हैं ना कि बुढ़ापे में बहू सेवा करें, बेटे सेवा करें, और अगर आप उसे बचपन में संस्कार न दे पाए तो ध्यान रखिए आपके लिए वृद्धाश्रम बन जाता है कहीं ना कहीं। आपके लिए जगह फिक्स हो जाएगी वृद्धाश्रम में। और अगर बचपन में आपने बेटे को सही संस्कार न दिया, बेटियों को सही संस्कार न दिया, तो आपकी बुढ़ापा घर में नहीं, बहू के हाथ की रोटियां नहीं मिलेगी, बल्कि वृद्धाश्रम में आपको डाल दिया जाएगा। दुख के आंसू रोते रहिए, जीवन में सुख की कामना करते करते भयंकर नरक में चले जाएंगे। इसलिए ये सत्संग से एक संकल्प लेकर जाना है। अंतिम दिन है कि हमें कुछ यहाँ से बदल कर जाना है। यदि आप एक भाई हैं और कल तक आपके भाई से झगड़े चलते थे, प्रेम नहीं था, विवाद चलता था, और विवाद किन चीज़ों का होता है, मैं इसलिए व्यवहारिक चर्चाएं कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा समाज इन चीज़ों से ग्रसित है। आज आदमी धन और जमीन के पीछे इतना भाग रहा है कि वो रिश्तों की अहमियत भूल गया है। वो अपने बीच के जो रिश्ते हैं, परिवार है, उसकी कीमत को भूल गया है। आप अगर एक भाई हैं और आप यहाँ से जाएं, और यदि आप बड़ा भाई हैं
तो ये संकल्प लेकर जाइए कि कल तक जो विवाद चलते थे, कल तक जो विचार अटपट थे, आपस में कुछ खटपट थी, कुछ खाइयाँ थी, कुछ दीवार खड़े थे, उसे हमें मिटा देना है और प्रेम का जीवन जीना है। अगर आप छोटा भाई हैं और आप यहाँ से सत्संग सुनकर जाइए तो अपने भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर जाइए कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो अपने बड़े भाई के साथ वही व्यवहार करूँ जो भरत श्री राम के प्रति करते थे। यदि आप एक पति हैं और घर जाएं तो कल तक जो पत्नी के साथ आप दुर्व्यवहार करते थे, जो पत्नी के साथ गाली गलौज से बात करते थे, आप यह सोच कर जाइए कि जिसके जीवन में दिव्यता है, अगर वो दिव्यता हमारे पास नहीं आया तो दिव्यता का मतलब क्या है? फिर प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा का मतलब क्या है? अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं आया, हमारे जीवन में भक्ति नहीं आई, तो फिर ये धर्म, ये सत्संग, ये शास्त्र का मतलब क्या है? और पत्नी जो कि जीवन संगिनी है, जिसके लिए कहा गया आधे वसे पुरुष आधे वसे जोय, कि पुरुष और स्त्री मिलकर के पूरे होते हैं गृहस्थ की जीवन को चलाने के लिए, गृहस्थ की गाड़ी को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर के पूरे होते हैं। और अगर वहाँ आप विवादों में जी रहे हैं, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सोच कर जाइए कि नहीं, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारे शास्त्र ये इजाज़त नहीं देते। हमें पत्नी में वही दिव्य गुण को देखना है, उनके साथ वही मीठा व्यवहार रखना है। और यदि आप एक पत्नी हैं, वही भाव अपने पति के साथ रखिए। इस तरह से जब सभी लोग अपने अपने रिश्तों की अहमियत समझ जाएंगे तो समझना ये सत्संग आपका सफल हो गया, आपका यहाँ समय देना सफल हो गया।